तो हेलो दोस्तों। जैसे कि आज हमने देखा मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट नजर आई। ऑलमोस्ट 0.6% की। ठीक है। तो देख लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ है और क्या मेन कारण था। तो जैसे कि आपको पता है, आज के दिन जो निफ्टी को जो गिराने का जो जाता है अवार्ड, वो कोटक महिंद्रा बैंक को जाता है। ठीक है। तो जैसे कि इसके रिजल्ट खराब आए, लग ही रहे थे, मतलब काफ़ी ब्रोकरेज फर्म भी बोल रही थी कि हो सकता है कि कुछ कुछ बैंक के रिजल्ट खराब आए, और उनमें से ये कोटक बैंक निकला। तो जिस हिसाब से उनका जो रिजल्ट आया है कोटक बैंक का, उसमें ये दो तीन पॉइंट से दिखाए गए हैं कि जिसके कारण यहाँ मार्केट में गिरावट आई है। तो सबसे पहले जो जो मेन कारण कोटक महिंद्रा बैंक का जो रिजल्ट खराब आया है, उसके पीछे ये है कि जो एनआईएम इंटरेस्ट रेट है बैंक का, वो कम होता जा रहा है। एनआईएम का मतलब होता है नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जो मार्जिन है प्रॉफिट कमाने का, जो बैंक कमाती है, वो कम होता जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो सेविंग अकाउंट को जो देती है 3% 4%, ठीक है, बाद में वही पैसा दूसरे लोगों को लोन पे देती है जो 8% 9%। उसका डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं नेट मार्जिन। ठीक है। तो हाल ही में इन्होंने पिछले महीने तो नहीं कह सकते, काफ़ी थोड़े समय पहले ही इन्होंने सेविंग अकाउंट को थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा दिया, तो एक तरह का उनके लिए कॉस्ट हुआ वो। ठीक है। तो मार्जिन कम हुआ। तो एक ये रीज़न भी है जिसकी वजह से अ, इनका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ। ठीक है। दूसरा ये भी है कि कुछ रिपोर्ट में ऐसा भी लिखा गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक है जो अनसिक्योर लोन से सिक्योर लोन की तरफ जा। ठीक है। उसकी वजह से भी नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे फर्क नजर आया है। अनसिक्योर लोन में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। सिक्योर लोन में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो इनका जो थोड़ा भी व्यू भी चल रहा है, थोड़ा सेफ्टी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ठीक है। एक ये भी मेन कारण बना है। और रही बात 7% ज़्यादा गिरावट करने की, तो मार्केट का ट्रेंड भी ऐसा था नीचे नेगेटिव वाला, तो सोने पे सुहागा लग गया। ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, ये बड़े बड़े जो एनबीएफसी और ये बैंकिंग सेक्टर है, तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर में इनके रिजल्ट और भी खराब आ सकते हैं। मे भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी काफ़ी समय से ये आउट परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। और लास्ट 3-4 महीने में बैंक ने ही अ, ऊपर टांग के रखा था। अगर आप देख सकते हो, जो ये रैली है डेली चार्ट, ये पूरी की पूरी जो ये फसा मची है यहाँ पर, जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ है, उसके पीछे बैंक ही ऐसा सेक्टर था जो कि मतलब ना गिरने को तैयार था। हर सेक्टर गिर चुका था। चाहे आप मेटल सेक्टर देख लो, आईटी देख लो, फार्मा देख लो, सब ने एक बार डुबकी मारी है। ठीक है। लेकिन बैंक ही था जिसने टिका के रखा। तो ये काफी समय से आउट परफॉर्म कर रहा था, और कहीं ना कहीं हमको भी लग रहा था कि यार ये ठीक हो नहीं रहा। इतना भी कोई परफॉर्मेंस अच्छी आने वाली है नहीं, जिस हिसाब से हमने इंटरेस्ट रेट देखे थे, मतलब तो इन सब की वजह से, और इकोनॉमी जो डाउन ट्रेंड आया था, मतलब थोड़ा सा जो डिमांड कम हुई थी, तो हमको कहीं ना कहीं लगा था कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल है नहीं। लेकिन फिर भी मार्केट तो मार्केट है, उसने तो अपना मन बना के रखा होगा कि हमको जाना है करके, ऐसा। तो वो ऊपर जा रही थी, उसकी वजह से मार्केट टिकी हुई थी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, मई से लेके यहाँ पर बैंक वाले ही चल रहे थे। अब इनका बैंक का चार्ट देखोगे, जैसे एच डी एफ सी बैंक, कोटक भी अच्छा खासा निकला था। ठीक है। और भी दूसरे दूसरे आईसीआईसी है, मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक है, उनमें से सब एक स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। आई एम नॉट श्योर कि कौन सा वो स्टॉक था, मेरे को याद नहीं है। लेकिन बैंक वाले ही थे जो अटका के बैठे थे, ना ऊपर जा रहे थे ना नीचे जा रहे थे। पूरा सेक्टर, मोस्ट ऑफ 3-4 सेक्टर तो नीचे की तरफ मुड़ रहे थे, लेकिन बैंक ही था जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था। और उसमें से एच डी एफ सी बैंक, अगर उसको ऊपर ले जावे, तो निफ्टी को ऐसे ही गिरने नहीं दे रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज तो अभी एच डी एफ सी बैंक का हो गया निफ्टी के अंदर। एनीवेज,
आज हम ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब देख लेते हैं, सॉरी, देख लेते हैं कि क्या हुआ है करके। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और मैं आप 2 घंटे में आपको चार्ट दिखाना चाहूँ। ये मैंने रिट्रेसमेंट लगाई है यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ तक आ जाए, जो कि आ रहा है 24,186 मोटा मोटी। आप 24,150 से 180 180 समझो, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। चांसेस है थोड़े से बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आज इसने चाल दी है, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे करेक्टिव लग रहा था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद तक ये ऊपर चला जाए, क्योंकि जिस हिसाब से ये डाइवर्जन बने थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो RSI का जो लो था 19 था, और प्राइस ये था। नेक्स्ट जब लो बनाया प्राइस ने, तो RSI ऊपर था, वो इसने नया लो बनाया ही नहीं। और फ्राइडे तक फ्राइडे तक भी इसने जो नया प्राइस में लो बनाया, उसमें RSI ने लो नहीं बनाया। तो मुझे लग रहा था कि शायद तक हो सकता है कि एक बार वापस ही यहाँ तक जाए, इस जोन तक 25,250 तक, 25,300 के आजू बाजू, फिर वहां से वो बड़ी गिरावट करे। एक ये प्रोबेबिलिटी भी अभी भी खुली हुई है, मैं सही बताऊं तो। ये संभावना इसकी 40% तो है अभी भी, कि ऐसा कुछ कर सकता है, कि हो सकता है, क्या पता ये ऊपर की तरफ खोल दे। तो इसमें मैंने क्या एक लेवल भी लगा के रखा है, ठीक है, जो कि ये रहा 24,880। अगर ये टूटता है ऊपर की तरफ, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ये यहाँ तक जाए, यहाँ तक 250 से लेके 300 तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पर 24,880 या 90 टूटता है, मोटा मोटी 900 समझ लो। और मैंने नीचे की तरफ भी एक ट्रेल लाइन डाली है, और इसमें भी क्या फास्ट ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर ये ब्रेकआउट के अंदर मतलब अंदर घुस गया, तो उसकी संभावना थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कि हो सकता है कि फिर यहाँ तक जाए, फिर वापस यहाँ तक जा सकता है 25,300 तक। तो अगर ये ब्रेकआउट जो किया आज के दिन, ट्यूसडे वेनेसडे को, अगर इसके नीचे ही रखा, तो फिर ठीक है, हम हमारी यात्रा यहाँ तक चलेगी 24,200 तक, 150, 24,100, 150 से 180, मोटा मोटी 150 से 200 समझ लो, 19-20 ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। क्या पता ये गैप ही भर जाए। एनीवेज, यहाँ तक आने के टारगेट खुल जाएंगे। मैं आपको निफ्टी 500 का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा क्या मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है जितना मुझे निफ्टी 500 दे रहा है, क्योंकि मैंने नीचे की पोजीशन भी बना के रखी है। ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं ली है मैंने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस इतना दिख नहीं रहा था। मैंने निफ्टी 500 के हिसाब से लिया। मैं आपको निफ्टी 500 का चार्ट दिखाता हूँ, बेहतरीन। ये देखो, मैंने 1 घंटे का चार्ट खोला है यहाँ पर, ठीक है, और 1 घंटे में इसने अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करते ही ये नीचे के नीचे जा रहा है करके, तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हो सकता है कि ये रिलायंस और HDFC बैंक आ जाता है, नीचे गिरे नहीं। मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखो, पॉइंट फ्लैट ही रहा ऑलमोस्ट, 0.3, 0.10। तो हो सकता है कि इस वजह से निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आई नहीं, लेकिन बाकी सब में चाल आई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये निफ्टी 500 का चार्ट है। मिड कैप भी थोड़ा फ्लैट रहा है, खास करके स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट, ऑलमोस्ट 1.5% भी हमको गिरावट नजर आई है। स्मॉल कैप गिरता है तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है कि हाँ, मार्केट आज ही तो कल निफ्टी जो बड़े इंडेक्स है वो भी गिरना शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी वो सबसे पहले इंडिकेशन दे देते हैं स्मॉल कैप मिड कैप, कि कैश वहां से निकलता है बाहर, क्योंकि यहाँ पर तो कैश में काम होता है, F&O में तो काम होता नहीं है। तो अगर रियल कैश बाहर जा रहा है मार्केट में से, तो एक वहां से एक ट्रेंड पता चलता है, एक इंडिकेशन आती है कि हाँ, सूनर और लेटर निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में भी गिरावट आ सकती है। तो आई एम मोस्ट हैप्पी कि ये गिरे। बहुत परेशान किया इन लोगों ने भी, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बस आए तो हम तोड़ ही देंगे करके, खासा कि स्मॉल कैप। एनीवेज, तो निफ्टी 500 का चार्ट देख के मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और मैंने पोजीशन नीचे की तरफ बनाई है। लेकिन फिर भी 40% चांसेस है 40% चांसेस है कि हो सकता है कि ये यहाँ तक जावे,
आ गया निफ्टी का चार्ट। 40% चांसेस है कि हो सकता है कि वापस इस लेवल पे जाए। अगर इस लेवल पे जाता है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, अगर आपने कोई पोजीशन नहीं बनाई है तो। ठीक है, लेकिन आपने बना के रखी है तो थोड़ा सा क्या मतलब रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। स्टॉप लॉस फिर हम ये रख सकते हैं 24,800, जो मैंने आपको लेवल दिखाया है 890, मोटा मोटी 900। ये टूटता है तो एग्जिट कर दो, अगर कोई भी स्मॉल कोई भी शॉर्ट पोजीशन आपने बना के रखी है तो। ठीक है, वरना फिर अगर जैसे ही अगर नहीं बना के रखी तो फिर इस लेवल का वेट करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा, कॉन्फिडेंस तो क्या ही मिलेगा। कॉन्फिडेंस तो सबका अलग अलग होता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, अगर इस लेवल पे यहाँ पर आता है तो, यहाँ पर या फिर यहाँ, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, इसका स्टॉप लॉस लेके आप नीचे की तरफ वापस यहाँ तक खेल सकते हैं। ठीक है, और रही बात आज बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं हम क्या हुआ करके। बैंक निफ्टी का चार्ट, ये भी इसने अच्छा खासा एक गिरावट नजर आई है। ठीक है, चार्ट थोड़ा अटपटा है। हम्म, हो सकता है ये भी सपोर्ट ले ले भाई यहाँ पर। मैंने यहाँ पर रिट्रेस में लगाई है 55,674, या फिर ये क्या यहाँ पर दिखने नहीं रहा है, यहाँ पर 54,300 के आजू बाजू। सॉरी, निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ, मतलब हालांकि मैंने आपको ये बताया तो था, हो सकता है कि नीचे गिर के वापस ऊपर जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मंडे को, सॉरी मंडे को क्या, ट्यूसडे को, कल सुबह ही ये 100 DMA के आजू बाजू खोलते हुए अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा सा मतलब कंसर्न रखना कि हो सकता है कि ये यहाँ से बाउंस ले ले, क्योंकि 100 DMA इतनी आसानी से टूटती नहीं है, वहां पर हमेशा मोस्ट ऑफ सपोर्ट मिलता ही है मार्केट को। अगर ये टूट जाता है, अगर आपको ट्यूसडे को दिख गया कि ये टूट चुका है और सस्टेन भी कर लिया है कम से कम 15-13 मिनट्स, तो समझ लो फिर तो 200 मूविंग एवरेज आ गए। 24,000, 24,000 के आजू बाजू आपको दिख जाएंगे लेवल, सही बताऊं तो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगा।